तो सैंपल प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं पाइथन का कैलेंडर एग्जाम्पल कैसे शो करेंगे कैलेंडर। ओके, चलिए VS कोड पे इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट कैलेंडर, इनबिल्ट लाइब्रेरी है। उसके बाद यहाँ पे हम y इक्वल टू करेंगे इंट, और इंट में देंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम डालते हैं नरेशन एंटर ईयर, ईयर, ठीक है, स्लैश टी कर दिया ताकि आएगा। फिर ऐसे यहाँ पे करेंगे m इक्वल टू इंट, यहाँ पे डालेंगे इनपुट, यहाँ डालेंगे एंटर मंथ नंबर, ठीक है। अब यहाँ हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट में हम करेंगे यहाँ कैलेंडर डॉट मंथ, और इसमें देंगे आपका पहले चाहिए y एंड मंथ, ठीक है, सॉरी y एंड मंथ दिखे आपको। अब इसको रन करें, यहाँ पे मैंने 2025 डाला और यहाँ पे 8 नंबर डाला। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको ताकि आप लोग भी देख सके सही से। आ गया। अब इसमें अलग है, इसमें और चीज है, जैसे कैलेंडर हो गया, अब यहाँ पे करते हैं ईयर, नहीं मंथ ही है कैलेंडर में, ईयर नहीं, मंथ कैलेंडर डेट, यहाँ पे डाल भी सकते हैं मंथ अपने हिसाब से, फरवरी डाल दे फरवरी का, ठीक है, जून डाल जून का, मार्च पूरा आ जाए। अब यहाँ पे लिखते हैं फोर आर, यहाँ पे फोर आई इन रेंज, और यहाँ पे हमने कर दिए 12, और इसको डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देता हूँ 8। इससे क्या होगा, 12 पूरे साल का कैलेंडर, बस मुझे यहाँ पे 2025 मंथ ऐसी वन टू, क्या गलती बताइए इसमें। लूप पर है ना, हाँ, यहाँ पे गलती यहाँ है, रेंज किससे स्टार्ट होता है, जीरो से होता है ना, मंथ तो वन से चाहिए ना, समझ में आया। यहाँ दी, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ देखिए एरर में आपको देगा कि बैच मंथ नंबर जीरो मस्ट बी 1 to 12। यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ देंगे भाई स्टार्ट 1 से है और 13 तक चले, एक एक का गैप चले, समझे। अब यहाँ पे अगर मैं 2025 डालूं, ऐसी मंथ डाल दिया, अब देखिए पूरे साल का आ गया, ठीक है।
अब इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे कॉमा हम देते हैं ईएनडी एंड, एंड में हमने दे दिया इस तरह का ब्रैकेट। अब क्या होगा देखिए, क्या होगा? जी हाँ, ज्यादा डेटा है ना सर इसलिए, ज्यादा डेटा है इसलिए। पहले गैप था, गैप हट गया ना, पहले क्या था, गैप था, हर मंथ के बीच में गैप था, गैप हट गया। ठीक है, या स्लैश टी कर देता हूँ चलिए, आई थिंक अब आ रहा है। नहीं, तो डेटा ज्यादा है ना और टेबल फॉर्मेट में इसलिए ऐसा आ रहा है, बना दो, इसको फिलहाल हटा दीजिए। तो हमने क्या बनाया, हमने कैलेंडर शुरू किया। ठीक है, अब चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है यहाँ पे कि मुझे पाइथन के अंदर लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। दो नंबर इनपुट करूं, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका प्रिंट करना है। ठीक है, इसमें हम इफ का यूज करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे a इक्वल टू नंबर वन इनपुट, इंट देना होगा लेकिन नंबर है ना, इंट। यहाँ पे हमने किया, वहां पे फ्लोट दिया हुआ, फ्लोट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला एंटर नंबर वन, और फिर b इक्वल टू इंट, यहाँ पे इनपुट एंटर नंबर टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी पे नंबर एंट्री डलवा लिया। यहाँ पे फ्लोट दिया हुआ है, हमने इंट लिया, आप जो मर्जी देना चाहे दे सकते हैं। अब कंडीशन देना है कि अगर ए बी से बड़ा है, यहाँ बी का शो प्रिंट हो, और यहाँ पे अगर ए बी ए से छोटा है तो प्रिंट करे, और एंटर है तो बोथ आर द इक्वल, एल्स में बोथ आर इक्वल। यहाँ पे क्या हुआ कि पहला हम चेक करें कि ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख, ठीक है ना। अब यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, बताया था ना फॉर्मेट का, सीक्वेंस नंबर ए और बी यहाँ पे डाला हुआ है ना, यहाँ पे डाल सकते हैं। दिखाता हूँ, यहाँ पे दिया है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सेमीकोलन दिया। अब देते हैं प्रिंट, प्रिंट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे इन्वर्टर का जीरो दे दिया और कर्ली ब्रैकेट में जीरो दिया। यहाँ लिखते हैं इज ग्रेटर देन, और कर्ली ब्रैकेट में क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे वन, और यहाँ पे लगाएंगे डॉट फॉर्मेट ए कॉमा बी। अब ए कहाँ जाएगा, जीरो वाले पे, बी कहाँ जाएगा, वन वाले। ठीक है, फिर यहाँ पे एलिफ देते हैं, यहाँ पे एलिफ, और यहाँ दिया है कि अगर ए जो है छोटा है बी से, तो ये सेम कॉपी कॉपी करके टेस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एल्स होगा, एल्स, एल्स में डालेंगे प्रिंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया जो दो नंबर को चेक करता है और बढ़ाता है, बताता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, इसमें आप इफ को समझ रहे हैं, इफ कैसे कर रहे हैं, ये प्रोग्राम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको आप समझ सकें कैसे होता है।
कैसे प्रोग्राम में यूज किया जाता है। तुमने 50 दिया और यहाँ पे 60 दिया, दे रहा है 50 इज, अच्छा गलत गलत लिख रहे हैं, यहाँ आ गया 50 इज ग्रेटर देन 60, तो उल्टा कर देते हैं। ठीक है, बदल दीजिए साइन को, कोड चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 56, अब आया 50 इज ग्रेटर देन 60। अच्छा दोनों में सेम ही है ना, कॉपी पेस्ट ही किए थे ना। अब सही है। 74 ग्रेटर देन 70, सही आ रहा है। देखना चाहते हैं प्रोग्राम को? क्या मैक्स, वो ले लेता है लिस्ट पे, लिस्ट डॉट मैक्स मीन। हाँ हाँ, तो लिस्ट हुई तो बोल रहा हूँ, दो नंबर में मैक्स तो नहीं निकलेगा, दो अलग अलग है, कैसे कीजिएगा मैक्स? हाँ, क्या लिखेंगे, ए मैक्स बी। मैक्स के अंदर आपको रेंज ऑफ डेटा देना पड़ेगा ना, आप प्रॉपर्टी को समझिए। आपको बताएंगे मैक्स, लेकिन इसको लिस्ट डेटा देना होता है, और आपके पास क्या है, ए और बी वेरिएबल है, ए और बी को कंपेयर मैथ्स के अंदर नहीं होगा। हाँ होगा, लेकिन उसके लिए फिर मैथ लाइब्रेरीज को लाना पड़ेगा। ठीक है ना, बताऊंगा उसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों एक ही है, वो दोनों एक ही है। अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि हम दो नंबर देना चाहेंगे, दो नंबर के बीच का जो रेंज है, उस रेंज को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो निगेटिव या पॉजिटिव है वो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया है, मिनिमम नंबर लिया है, ये हमारा मैक्सिमम नंबर लिया। और यहाँ सबसे पहले हमने सारे नंबर को प्रिंट करवाया, मिनिमम मैक्सिमम दोनों को प्रिंट करवाया। ठीक है, उसके बाद हमने रेंज दिया कि नंबर इन रेंज मिनिमम से स्टार्ट हो, मैक्सिमम प्लस वन चले, और नंबर जो जीरो से छोटा है उसको प्रिंट करें, या जीरो से बड़ा है उसको प्रिंट करें। ठीक है, चलिए। जैसे कि ए हमने इनपुट दिया इंट के भी रूप में, डिलीट का है तो दूसरी को दे दो। सबसे पहले यहां प्रिंट करवाएंगे नंबर, नंबर स्टार्ट फ्रॉम, पहले ब्रैकेट में हम ए दे देते हैं, टू बी, और यहाँ पे क्या दे देंगे एफ, बिना एफ ये नहीं होगा। अब यहाँ पे
हम करते हैं 4। 4, तो 4 आई इन रेंज, जो कि ए से स्टार्ट है और बी तक चल रहा है। अब मुझे यहां पे प्रिंट करना है कि प्रिंट आई अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो प्रिंट कर, अदरवाइज प्रिंट ना। अब इसको रन करके दिखाते हैं क्या है। हमने लिखा -10 और नंबर 2 में +10। अब देखिए, पहले इसने दिया फॉर्म और जितने भी नेगेटिव नंबर उसी को इसने शो। तो अब नेगेटिव नंबर की जगह पे यहाँ पे ले सकते हैं ग्रेटर देन 50 हो, चाहे प्राइम नंबर हो या ऑड नंबर हो। जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ से 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है वो शो हो। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रिंट जो है या नीचे इस तरह से आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, निगेटिव नंबर सिर्फ नंबर ही शो करना है मुझे। तो यहाँ पे आई, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ एंड, एंड में स्पेस दे दी, अब मैं प्रिंट करूंगा तो ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं आएगा, स्पेस के रूप में इसमें आएगा स्पेस। लिख गया। तो इस एग्जांपल के साथ और क्या क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे चाहिए 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो चाहिए। ये हम क्या करेंगे, यहाँ नोट नहीं, नोट का परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज 2 इज परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितने भी इवन नंबर है वो शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 100 लिख गया। तो एक रेंज, अब रेंज है इसके जगह पे लिस्ट भी हो सकता है, डेटा का कॉलम भी हो सकता है। उसके बीच में अगर कोई पर्टिकुलर डेटा लेना चाहे आप ले सकते। ठीक है। ये सिंपल है, तो आप कर सकते हैं कैलकुलेट द क्यूब नंबर्स। ठीक है ना, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, या फिर मैथ फॉर्मूले के जरिए पावर का फॉर्मूला लगे। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हम आपको शो करें। एक स्टेटमेंट है जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिंट करना है कुछ इस तरह से, देखिए ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लेते हैं से बाय, कि कोई प्रोडक्ट बाय कितना में हुआ और हमारा सेल कितना में हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, सो बाय कितना है और सेल कितना है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया हुआ, इसने इन दोनों का डिफरेंस निकाला कि अगर अगर एक्चुअल कॉस्ट और सेल कॉस्ट का डिफरेंस अगर 0 है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है लॉस रिकॉर्ड किया। समझे कि अगर यहाँ पे कंडीशन देते इफ अगर बाय माइनस सेल, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस। क्या होगा, लॉस। फिर यहाँ पे हम एलिफ देंगे, बोले अगर 0 है ये प्रॉफिट प्रिंट हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं एल्स, एल्स नहीं, एलिफ यहाँ भी एलिफ होगा, एलिफ
अब बाय माइनस 12 अगर जीरो है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पे बोलिए कि मैं यहाँ पे एल्स भी लगा सकता था, तो एलिफ क्यों लगाया? मेरा मन किया या कोई यहाँ कुछ था? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर ग्रेडिंग स्लैब है, ठीक है, बता दिए मैं बात। रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, तो हम कहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एलिफ जो हुआ, कर देते हैं सर, बस हो गया। एलिफ इसलिए लगाया कि अगर इन केस कोई एरर आया या कुछ ऐसा आया जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी इस कंडीशन से नहीं, तो वहां भी क्या दिखा देगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो के अलावा कुछ आ गया, नल आ गया, क्या? इसलिए यहाँ पे हमने दिया। तो आपका जो रिजल्ट मार्कशीट बनता है उसमें ऐसा नहीं है कि ग्रेडिंग सिस्टम डल गई और बाद में भाई दे दिया कि भाई ग्रेटर देन कुछ नहीं है, एल्स में कि क्या बोल दिया, पास डाल दिया, नहीं। वो हर एक रिजल्ट हर एक कंडीशन पे शो, ताकि अगर कुछ ऐसा आया जो इस कंडीशन से बाहर आया तो एरर रिपोर्ट हो, ना कि प्रिंट प्रिंट का जो नो प्रॉफिट नो लॉस रिपोर्ट हो। ठीक है, समझ गया? चलिए।